अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हाफिज अहमद आदिल और आज हम बात करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज लेआउट टैब के बारे में। और दोस्तों, पेज लेआउट टैब को समझना हर किसी के लिए जरूरी है जो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं। इस टैब के फीचर से आप अपने पेज की सेटिंग्स, मार्जिन्स, ओरिएंटेशंस और साइज को कस्टमाइज कर सकते हैं। चाहे आपको रिपोर्ट तैयार करनी है, असाइनमेंट लिखना हो या किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो, पेज लेआउट टैब आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे आप मार्जिन सेट करते हैं, कॉलम्स कैसे ऐड करते हैं, पेज ब्रेक्स का यूज कैसे करते हैं और बहुत कुछ। आपको हर फीचर की प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखाएंगे ताकि आप यूज करते हुए आसानी से समझ सकें। तो दोस्तों, अपने कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स रेडी करें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करें और साथ साथ मेरे साथ प्रैक्टिकल करते जाएं। अगर आप भी अपने डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल लुक देना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। उससे आपको आने वाले तमाम लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट मिलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं मार्जिन्स के बारे में। मार्जिन्स क्या होते हैं? मार्जिन्स वो स्पेस होती है जो आपके टेक्स्ट के इर्द गिर्द होती है। इससे आप डिसाइड करते हैं कि आपका टेक्स्ट पेज के एज से कितना दूर हो। मैं यहाँ पर कोई रैंडम टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ, =RAND कमांड के साथ एंटर करूंगा। यह हमारे पास एक टेक्स्ट जनरेट हो गया। अब अगर आप देखें पेज के ऊपर, इसके इर्द गिर्द वाइड स्पेस मौजूद है। ऊपर से भी कुछ स्पेस है, राइट साइड पे भी कुछ स्पेस है, लेफ्ट साइड पे भी कुछ स्पेस है और एंड में भी कुछ स्पेस है जिसके ऊपर आपका टेक्स्ट नहीं आता। आप इन स्पेसेस को कस्टमाइज कर सकते हैं। मार्जिन को समझने के लिए सोचिए, आप एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो नीट और प्रोफेशनल लगे। अगर आप मार्जिन को नैरो पर सेट करते हैं तो ज्यादा टेक्स्ट एक पेज पर फिट हो जाएगा, लेकिन अगर आप वाइड मार्जिन सेट करते हैं तो पेज स्पेशियस और साफ लगेगा। ये सेटिंग आपको अपने डॉक्यूमेंट की प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करने में हेल्प करती है। अब हम देखते हैं कि आप मार्जिन सेट किस तरह कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी करके एंड तक लेके जाता हूँ, Ctrl+C करके। यहाँ मैं इसको Ctrl+V पेस्ट कर लेता हूँ ताकि बॉटम में भी कुछ स्पेस शो हो जाए। अब आपने मार्जिन किस तरह सेट करने हैं? अब आप अपने मार्जिन किस तरह सेट कर सकते हैं? आपने जाना है पेज लेआउट टैब के ऊपर। वहां पर आपके पास ऑप्शन होता है मार्जिन का। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे आपको डिफरेंट ऑप्शन शो हो रहे हैं। जैसे लास्ट कस्टम सेटिंग, उसमें आपको मार्जिन साइज बता रहा है, टॉप 1 है, लेफ्ट 1 है, बॉटम 1 है, राइट 1 है, जो कि हमारा नॉर्मल मार्जिन साइज होता है। उसके अलावा आपके पास नैरो है, जो कि मैंने आपको बताया। नैरो से क्या होता है? नैरो से आपके मार्जिन कम हो जाते हैं और आपके पेज के ऊपर ज्यादा टेक्स्ट फिट हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर वो साइज बता रहा है 0.5 टॉप पे, 0.5 बॉटम पे, 0.5 लेफ्ट और 0.5 राइट। इस तरह मॉडरेट है, वाइड है, मिरर्ड है, ऑफिस 2003 डिफॉल्ट है। डिफरेंट बाय डिफॉल्ट आपके पास मार्जिन के ऑप्शन ठहरे हैं। इसके अलावा अगर आप कोई कस्टम मार्जिन देना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको उसका ऑप्शन भी मिलेगा। इस पर आप क्लिक करें, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहां पर आपको मार्जिन में डिफरेंट ऑप्शन दे रहा है। टॉप मार्जिन आपने कितना रखना है, लेफ्ट कितना रखना है, बॉटम कितना रखना है, राइट कितना रखना है। अब यहाँ से इनको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। मैं इसको भी 1 रहने देता हूँ और ओके कर देता हूँ। और उसके बाद हम यहाँ से इसको अब नैरो दे के देखते हैं। मार्जिन पे क्लिक करें, नैरो मार्जिन पे क्लिक करें, तब आप देखेंगे यहाँ पर जो इर्द गिर्द स्पेस है वो कम होगी और आपका काफी सारा टेक्स्ट एक पेज के ऊपर आ गया है। पहले हमारा यही टेक्स्ट 2 पेजेस के ऊपर था, अब हमारा वो टेक्स्ट एक पेज के ऊपर आ गया है और नीचे अभी स्पेस बाकी है। आप मजीद भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। इसी मार्जिन को हम वाइड करके देखते हैं। अगर मैं वाइड करता हूं तब आप देखेंगे यहाँ पर स्पेस काफी बढ़ गई है और आपका टेक्स्ट दूसरे पेज पर आ गया है। ये डिफरेंट मार्जिन हैं जो आप अपने टेक्स्ट के हिसाब से या अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैं इसको फिर से नॉर्मल कर देता हूँ और ये मेरे पास नॉर्मल मार्जिन सेट हो गए हैं। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है ओरिएंटेशन का। अब ओरिएंटेशन क्या होती है? ओरिएंटेशन से मुराद है कि आपके पेज का लेआउट कैसा है, मतलब कि आपका पेज किस तरह नजर आ रहा है। हमारे पास 2 टाइप की ओरिएंटेशन होती है, एक होती है पोर्ट्रेट, दूसरी होती है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में जैसे आपको यहाँ पर वो शो करा रहा है कि इसकी लेंथ ज्यादा होगी और इसकी विड्थ कम होगी। लैंडस्केप में क्या होता है? पेज की विड्थ ज्यादा होती है और लेंथ कम होती है। बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड में आपकी ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होती है, लेकिन आप अपने हिसाब से इसको लैंडस्केप भी कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ
तब आप देखेंगे इसकी विड्थ बढ़ गई है और इसकी हाइट कम हो गई है। इसको मिसाल के साथ समझते हैं। अगर आप एक रिपोर्ट लिख रहे हैं तो आपको यूजुअली पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन यूज करेंगे, लेकिन सोचिए आपको एक वाइड चार्ट या टेबल दिखाना है तो आप लैंडस्केप ओरिएंटेशन बेस्ट रहेगा। इससे आपको चार्ट्स या इमेजेस अच्छे से फिट हो जाएंगी और रीडेबल होंगी। मतलब आपके पास एक टेबल है, उसके अंदर काफी ज्यादा कॉलम मौजूद है। अगर आपके पास ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है तो काफी सारे कॉलम यहाँ पर शो नहीं होंगे। अगर आप इसकी ओरिएंटेशन लैंडस्केप कर देते हैं तो आप इसमें काफी ज्यादा कॉलम्स ऐड कर सकते और वो रीडेबल भी होंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है साइज का। साइज फीचर से आप अपने पेज का साइज सेट कर सकते हैं जो कि प्रिंट होने के बाद आपको वसूल होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में जो पेज साइज बाय डिफॉल्ट है वो है लेटर, लेकिन आप दूसरे साइजेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट साइजेस हैं, लेटर है, टेबुलेट है, लीगल है, स्टेटमेंट्स है, एग्जेक्टिव है, A3 है, A4 है, A5 है, B4 है और B5 है। इसके अलावा भी आपके पास मोर पेज साइज का ऑप्शन मौजूद है। इस पर आप क्लिक करें तो यहाँ से भी आप अपने पेज की विड्थ और हाइट सेट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास पेज साइज। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कॉलम्स का। अब कॉलम्स का फीचर किस काम आता है? कॉलम का फीचर आपको अपने टेक्स्ट को मल्टीपल कॉलम में डिवाइड करने की फैसिलिटी देता है, जैसे कि न्यूज़पेपर में होता है। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में टेक्स्ट आपका 2 या 3 कॉलम में डिवाइड होता है। अब हम इस पेज को कॉलम दे के देखते हैं। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन है, 1 है, 2 है, 3 है, लेफ्ट एंड राइट है। जैसे ही मैं इसको 2 करूंगा तब आप देखेंगे कि मेरा टेक्स्ट 2 कॉलम में डिवाइड हो गया है। यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ से दूसरा कॉलम स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह आप अपने टेक्स्ट को 3 कॉलम में भी ऐड कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट भी सेट कर सकते हैं। लेफ्ट से क्या मुराद, इस पर आप क्लिक करें, लेफ्ट साइड पे आपका टेक्स्ट ज्यादा होगा और राइट साइड पे आपका टेक्स्ट कम होगा, मतलब आपका पास कॉलम की विड्थ कम होगी। इसी तरह अगर आप इसको करते हैं राइट से क्या होगा, राइट साइड पे आपका टेक्स्ट ज्यादा होगा, आपका कॉलम की विड्थ ज्यादा होगी और लेफ्ट साइड पे आपकी कॉलम की विड्थ कम होगी और आपका टेक्स्ट कम होगा। इसके अलावा आप मजीद कॉलम्स ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मौजूद है मोर कॉलम्स का। इस पर क्लिक करें, यहाँ पर आप नंबर ऑफ कॉलम्स सेट कर सकते हैं जितने भी आप करना चाहें। यहाँ से हम अगर 2 कर देते हैं, यहाँ पर आपके पास एक और भी ऑप्शन मौजूद है वो है लाइन बिटवीन का। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके कॉलम्स के दरमियान एक लाइन भी शो हो जाएगी। मैं इसको ओके करता हूँ, तब आप देखेंगे कि मेरे कॉलम्स के दरमियान एक लाइन शो हो गई है। तो ये था हमारा कॉलम सेट करना। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अगर समझ आया तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसको मैं फिर से 1 कॉलम कर देता हूँ तो ये मेरे पास 1 कॉलम में सेट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रेक्स का ऑप्शन। ब्रेक ऑप्शन आपको पेज, सेक्शन या कॉलम्स ब्रेक इंसर्ट करने की परमिशन देते हैं, जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट को पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक रिपोर्ट लिख रहे हैं और चाहते हैं कि एक नया सेक्शन से नया पेज स्टार्ट हो तो आप पेज ब्रेक का यूज करेंगे, या फिर आप चाहते हैं कि एक कॉलम के बाद दूसरा कॉलम स्टार्ट हो जाए तो आप कॉलम ब्रेक यूज करेंगे। इस फीचर से आपका डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइज और प्रोफेशनल दिखेगा। अब हम ब्रेक इंसर्ट करके देखते हैं कि आप ब्रेक इंसर्ट किस तरह कर सकते हैं। मैं चाहता हूं मेरा ये डॉक्यूमेंट का फर्स्ट पेज पे जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर हो, नीचे वाला जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट पेज पे मूव हो जाए। तो मैं अपना कर्सर यहाँ पे लेके आऊंगा, ब्रेक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैं इसको नेक्स्ट पेज वाला ऑप्शन दे देता हूँ। इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरा जो यहाँ पर टेक्स्ट मौजूद था वो नेक्स्ट पेज पर मूव हो गया। इसी तरह आपके पास डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं, आप डिफरेंट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। और अगर आप देखना चाहें कि हमारे डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ पेज ब्रेक इंसर्ट है तो उसके लिए आपने होम टैब में जाना होता है। तो यहाँ पर आपके पास पैराग्राफ मार्क का एक ऑप्शन होता है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे जितने भी आपके पास हिडन मार्क हैं वो शो हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने सेक्शन ब्रेक दिया था नेक्स्ट पेज का, तो यहाँ पर वो सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज का शो हो रहा है। जैसे आप इसको अनहाइड करेंगे तब ये आपके पास अनहाइड हो जाएगा। इसको यूज करके आप चेक कर सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ ब्रेक्स, कहाँ कहाँ पैराग्राफ मार्क, कहाँ कहाँ स्पेस ऐड की हुई है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है लाइन नंबर का। लाइन नंबर से आप अपने डॉक्यूमेंट की हर लाइन को नंबर दे सकते हैं जो एकेडमिक पेपर या लीगल डॉक्यूमेंट्स में काम आते हैं। मिसाल के तौर पर सोचिए आपको एक लीगल डॉक्यूमेंट या एकेडमिक थीसिस लिखना है जहां पर रेफरेंसेस के लिए लाइन नंबर जरूरी होती है। लाइन नंबर को इनेबल करके आप इजीली स्पेसिफिक लाइंस का रेफरेंस दे सकते हैं जो काफी यूजफुल होता है। इसमें आपको एमएस वर्ड काफी सारे ऑप्शन देता है, जैसे कंटिन्यूअस का, रीस्टार्ट ईच पेज का, रीस्टार्ट ईच सेक्शन का, सपोर्ट फॉर करंट पेज। लाइन नंबर ऑप्शन में आपको मजीद भी ऑप्शन मिल जाते हैं। मैं यहाँ पर फर्स्ट वन देखता हूँ कंटिन्यूअस का। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तब आप देखेंगे मेरे टेक्स्ट के ऊपर कंटिन्यूअस लाइन नंबर शो हो रही है और मेरे इस टाइम मेरा जो लास्ट वो है लाइन नंबर 39। तो इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट में लाइन नंबर भी ऐड
कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है हाइफनेशन का। हाइफनेशन से आप डिसाइड करते हैं कि वर्ड्स को लाइन के एंड पर हाइफन से स्प्लिट किया जाए या नहीं, ताकि टेक्स्ट ज्यादा इवनली डिस्ट्रीब्यूट लगे। जैसे ये हमारे लास्ट पे कोऑर्डिनेट है, अगर मैं यहाँ पर कोई स्पेस देता हूँ तब आप देखेंगे आपकी ये डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल इवनली नहीं है और ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा। अगर यहाँ पर मैं यूज करता हूँ हाइफनेशन का, जैसे मैं इस पर क्लिक करूं और ऑटोमेटिक पर अगर मैं क्लिक कर दूं, तब अगर मैं यहाँ पर स्पेस दूं, तब आप गौर कीजिएगा मैं यहाँ पर स्पेस दे रहा हूँ कर्सर के ऊपर, और यहाँ पर आपने गौर करना है। नीचे की तरफ गया, यहाँ पर एक हाइफन से इसने इसको डिवाइड कर दिया, जिससे ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मिसाल के तौर पर मान लीजिए आप एक मैगजीन आर्टिकल लिख रहे हैं जिसमें टेक्स्ट फुली जस्टिफाइड है। अगर आप हाइफनेशन ऑन करते हैं तो लॉन्ग वर्ड स्प्लिट होकर नेक्स्ट लाइन पर चले जाएंगे और टेक्स्ट ज्यादा बैलेंस्ड लगेगा। इस तरह आपको टेक्स्ट ज्यादा बैलेंस्ड नजर आता है और आपके जितने भी लॉन्ग वर्ड्स लाइन के एंड में आ रहे होते हैं वो हाइफन से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये भी बहुत यूजफुल फीचर है जो आप अपने डॉक्यूमेंटेशन के वक्त यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है वाटर मार्क का। अब वाटर मार्क क्या होता है? वाटर मार्क इस तरह समझ लीजिए एक घोस्टेड टेक्स्ट है जो आपके कंटेंट के पीछे होता है। ये आप इसलिए इस्तेमाल करते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके टेक्स्ट को स्पेशली ट्रीट किया जाए, जैसे कि कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है या कोई अर्जेंट टेक्स्ट है, तब आप वाटर मार्क का यूज कर सकते हैं। इसको यूज किस तरह करना है? आप इस पर क्लिक करें, 4 डिफरेंट ऑप्शन शो हो रहे हैं। ये आपके पास एक ऑप्शन शो हो रहा है कॉन्फिडेंशियल का, जो कि डायगोनल टेक्स्ट आपको शो हो जाएगा। दूसरा आपके पास हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट है। तीसरा आपके पास डू नॉट कॉपी का डायगोनल टेक्स्ट है और चौथा आपके पास डू नॉट कॉपी का हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट है। मैं कॉन्फिडेंशियल हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट देके दिखाता हूँ आपको ये किस तरह आप दे सकते हैं। इस पर आपने जस्ट क्लिक करना है। अब नीचे आएंगे, आप देखेंगे यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। इसको मजीद क्लियर करने के लिए मैं पेज का कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। पेज कलर पे क्लिक करें, मैं इसको अगर ब्लैक कर देता हूँ, तब आप देखेंगे ये बिल्कुल बिहाइंड इसके कॉन्फिडेंशियल शो हो रहा है, जो कि एक वाटर मार्क है। आप इस तरह कोई अपना भी वाटर मार्क दे सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है कस्टम वाटर मार्क का। मैंने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर मुझे वो ऑप्शन शो करा रहा है टेक्स्ट वाटर मार्क। आप पिक्चर वाटर मार्क भी सेट कर सकते हैं, नो वाटर मार्क भी कर सकते हैं और टेक्स्ट वाटर मार्क भी आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने किया टेक्स्ट वाटर मार्क सेट। उसके बाद आप लैंग्वेज भी कोई चाहे चेंज कर सकते हैं, मुझे इंग्लिश ही चाहिए। उसके बाद टेक्स्ट में आप यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अपने चैनल का नेम, लर्न विद हाफिज। और अगर आप इसका फॉन्ट तब्दील करना चाहें, आप यहाँ से इसका फॉन्ट भी तब्दील कर सकते हैं। मैं इसका फॉन्ट देता हूँ एरियल ब्लैक और साइज इसका ऑटो रहने दें, या आप ये भी चेंज कर सकते हैं। कलर भी आप इसका चेंज कर सकते हैं। मैं इसको येलो कलर दे देता हूँ और आप इसका लेआउट डायगोनल या हॉरिजॉन्टल जो रखना चाहें रख सकते हैं। मैं इसको अब डायगोनल कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। ये येलो इतना अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको चेंज करके ब्लू कर देता हूँ और ओके कर दूंगा। तब आप देखेंगे कि मेरा टेक्स्ट डायगोनली तौर पर लर्न, स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गए। मैं इसके स्पेलिंग यहाँ से फिर से सेट कर लेता हूँ, कस्टम वाटरमार्क LEARN और अप्लाई एंड ओके क्लोज। तब आप देखेंगे कि मेरा वाटरमार्क यहाँ पर सेट हो गया। इस तरह आप अपना वाटरमार्क अपने टेक्स्ट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको रिमूव करना चाहें, वाटरमार्क पे क्लिक करें और रिमूव वाटरमार्क पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका वाटरमार्क रिमूव हो जाएगा। तो ये था हमारे पास वाटरमार्क का ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप लाइक करना मत भूलिएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो फीचर है, जो कि हमने अभी यूज किया था, पेज कलर का। इससे आप अपने पेज का कलर इजीली चेंज कर सकते हैं। आपने इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट कलर मौजूद हैं। आप किसी पर भी क्लिक करके कोई भी कलर इसको दे सकते हैं। मैंने ये कलर दिया है, आप देखिए कि हमारे पेज का कलर चेंज हो गया है। और अगर आप इसका पेज कलर रिमूव करना चाह रहे हैं तो पेज कलर पे क्लिक करें, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है नो कलर का। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पेज का कलर खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो फीचर है वो है पेज बॉर्डर का, कि आप अपने पेज को किस तरह बॉर्डर दे सकते हैं जिससे आपका डॉक्यूमेंट बहुत ही खूबसूरत और यूनिक नजर आता है। इसको अप्लाई करने के लिए आपने पेज बॉर्डर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग में डिफरेंट ऑप्शन शो हो रहे हैं, आप इसमें किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, इसके बाद आप पास स्टाइल में डिफरेंट लाइंस के ऑप्शन नजर आ रहे हैं। इसमें आप जिस स्टाइल को चूज करना चाहें चूज कर सकते हैं। ये वाला स्टाइल चूज करता हूँ। इसके बाद कलर का ऑप्शन है, आप यहाँ से कोई भी कलर अपने पेज बॉर्डर के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको ऑटोमेटिक रहने देता हूँ। पेज विड्थ है, आप इससे अपने स्टाइल की विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसको सेम रहने देता हूँ
और ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैं ओके करूंगा तब आप देखेंगे कि मेरे पेज के ऊपर जिस स्टाइल का मैंने बॉर्डर सिलेक्ट किया था वो बॉर्डर अप्लाई हो गया है। इसके अलावा मैं आपको एक और कूल सा बॉर्डर स्टाइल बताता हूँ जो आप अपने डॉक्यूमेंट में दे सकते हैं। आप इस पर क्लिक करें, यहाँ पर आपके पास आर्ट का ऑप्शन शो हो रहा है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट आर्ट रिलेटेड एलिमेंट शो हो जाएंगे जो आप अपने डॉक्यूमेंट में एज अ बॉर्डर यूज कर सकते हैं। आप इसमें जिस पर भी क्लिक करना चाहें आप क्लिक कर सकते हैं। मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ, तब आप देखेंगे मेरे पास ये बॉर्डर स्टाइल अप्लाई हो गया है। अगर मैं इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहूँ मैं वो भी कर सकता हूँ। इस पर क्लिक करें, यहाँ पर आपके पास विड्थ का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसकी विड्थ बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहें तो आप इनकी विड्थ कम कर सकते हैं। मैं इसकी विड्थ 15 कर देता हूँ, ओके कर लूंगा, तब आप देखेंगे मजीद छोटे हो गए और काफी खूबसूरत नजर आ रहे हैं। इस तरह आप एक क्लिक से पेज बॉर्डर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है इंडेंट का ऑप्शन। इंडेंट क्या होता है? इंडेंट होता है कि आपके मार्जिन से आपका टेक्स्ट कितना दूर है। इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, लेफ्ट का और राइट का। अगर मैं लेफ्ट पे क्लिक करता जाऊंगा तब आप देखेंगे कि मेरे राइट मार्जिन से दूर होता जा रहा है। अगर मैं राइट पे क्लिक करूंगा दूसरे पैराग्राफ पे तो आप देखेंगे कि मेरा ये वाला जो पैराग्राफ है ये मेरे लेफ्ट मार्जिन से दूर होता जा रहा है। इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट को इंडेंटेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है पेसिंग का, बिफोर और आफ्टर। आप अपने पैराग्राफ से पहले कितनी स्पेस देना चाह रहे हैं और पैराग्राफ के बाद कितनी स्पेस देना चाह रहे हैं आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर देखें बिफोर में यहाँ 0 है, अगर मैं यहाँ से इसको इंक्रीज करता जाऊंगा तब आप देखेंगे इस पैराग्राफ के ऊपर स्पेस बढ़ती जाएगी। जैसे मैं इसको बढ़ाता जा रहा हूँ इसके ऊपर स्पेस बढ़ती जा रही है। मजीद इसको बढ़ाऊंगा तब देखेंगे आप इसकी मजीद स्पेस बढ़ती जाएगी। अगर मैं इसको कम करता हूँ देखिए इससे पहले वाली जो स्पेस है वो कम होती जाएगी। अगर मैं आफ्टर पे मतलब अब इस पैराग्राफ के बाद कितनी स्पेस हो वो उसको बढ़ाना चाहता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता जाऊंगा तब आप देखेंगे इस पैराग्राफ के बाद स्पेस बढ़ती जाएगी। अगर कम करना चाहूँ यहाँ से कम होती जाएगी। इसी तरह आप हर पैराग्राफ की स्पेस बढ़ा भी सकते हैं, आफ्टर और बिफोर भी आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ये बहुत ही यूजफुल होता है जब आप एक लेंथी डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर रहे होते हैं। ये थे हमारे आज के पेज लेआउट के इंपॉर्टेंट फीचर्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गए होंगे और आपने इसकी प्रैक्टिस करके इसको सीख भी लिया होगा। अगर ऐसा है और आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। उससे आपको आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो ये हमारे MS वर्ल्ड के कोर्स की 5th वीडियो है। अगर इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप वो वीडियोस भी देख लें ताकि तो MS वर्ल्ड के बाकी टैब्स के बारे में भी आप सीख सकें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में जरूर याद कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।